हेलो दोस्तों, एग्जाम कोर में आपका स्वागत है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आपका सपना एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना है तो मैं इस वीडियो में उन सभी गवर्नमेंट जॉब की बात करूंगा जिसको आप ग्रेजुएट पास फिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पोस्ट है वो है एसएससी सीजीएलई कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की। इसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, यानी आप यदि किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस पेपर को टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और इसके लिए जो आपकी फ़ी है, यानी आप यदि जर्नल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये पे करने होते हैं, और यदि आप एससी एसटी या फीमेल से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फ़ी पे नहीं देनी होती है। इसके लिए आपकी एज लिमिट 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। और यदि बात करें एज रिलैक्सेशन की तो आप यदि ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, और यदि आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इस पेपर को आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपका टायर फर्स्ट कंडक्ट कराया जाता है, जिसको प्री के नाम से भी जाना जाता है, और ये कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। जब आप प्री को क्लियर कर लेते हैं तो आपको टायर सेकंड के लिए भेजा जाता है, जिसको मेंस कहा जाता है, और ये पेपर भी कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। जब आप मेंस को भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाया जाता है और आपकी कंप्यूटर की स्किल के टेस्ट को चेक किया जाता है। जब आप इन सभी स्टेज को क्लियर कर लेते हैं तो आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। अब यदि बात करें इस पोस्ट की इन हैंड सैलरी की, तो जो इस पोस्ट की इन हैंड सैलरी है वो 32,000 से 56,000 के बीच में है। नेक्स्ट बात करते हैं अगली पोस्ट की। तो जो अगली पोस्ट है वो है एसबीआई पीओ की, यानी ये एक बैंक की जॉब है। इसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, यानी आप यदि किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यदि बात करें इसके फ़ी की, तो आप यदि जर्नल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 750 रुपये पे करने होंगे, और यदि आप एससी एसटी या पीएच से बिलोंग करते हैं तो आपको केवल 125 रुपये पे करने होंगे। इसके लिए आपकी एज लिमिट 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए। और यदि बात करें एज रिलैक्सेशन की, यानी आप यदि ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, और यदि आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इस फॉर्म को आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपका टायर फर्स्ट कंडक्ट कराया जाता है, जिसको प्री कहा जाता है, और ये कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। जब आप प्री को क्लियर कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज यानी मेंस के लिए भेजा जाता है, जो कि टायर सेकंड होता है, और ये भी कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। जब आप मेंस को भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो मेंस पेपर होता है इसका, उसमें कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए भी आंसर राइटिंग करनी पड़ती है। जब आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। जब आप इंटरव्यू को भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, और लास्ट में मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। बात करें यदि इस पोस्ट की इन हैंड सैलरी की, तो जो इस पोस्ट की इन हैंड सैलरी है वो 31,700 से 42,100 के बीच में है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पोस्ट की। तो जो अगली पोस्ट है वो है आरपीएफ एसआई की, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर की। इसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास है। बात करें यदि इसके फ़ी की, तो आप यदि जर्नल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपये पे करने होंगे, और यदि आप एससी एसटी या पीएच से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपये पे करने होंगे। इसमें एक ध्यान देने वाली बात वो ये है, जब आपका पेपर कंडक्ट कराया जाता है और जब पेपर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो यदि आप जर्नल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 400 रुपये आपके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड कर दिए जाते हैं, और यदि आप एससी एसटी या पीएच से बिलोंग करते हैं तो आपके पूरे के पूरे 250 रुपये आपके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड कर दिए जाते हैं।
इस फॉर्म को भी आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं, जिसके लिए आपकी एज लिमिट 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एज रिलैक्सेशन की, यानी आप यदि ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, और यदि आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब यदि बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम लिया जाता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। जब आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। जब आप फिजिकल को भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। जब आपका मेडिकल भी क्लियर हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, और लास्ट में मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। बात करें इस पोस्ट के इन हैंड सैलरी की, जो इस पोस्ट की इन हैंड सैलरी है वो 32,000 से 37,500 के बीच में है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पोस्ट की, तो जो अगली पोस्ट है वो है यूपीएससी सीडीएस एग्ज़ाम की, यानी जो ये पेपर होता है इसको यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास है, यानी यदि आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फ़ी की, यानी आप यदि जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 पे करने होंगे, और यदि आप एससी एसटी या फीमेल से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फ़ी पे नहीं देनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एज लिमिट की, तो आपकी एज 18 से 24 के बीच में होनी चाहिए, और आप इस फॉर्म को ऑनलाइन माध्यम से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। जब आप रिटन क्लियर कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज यानी एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जो एसएसबी इंटरव्यू होता है वो 5 दिनों का होता है। जब आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। जब आप फिजिकल को भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। जब आप इन चारों स्टेज को क्लियर कर लेते हैं तो लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है एवं मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। अब यदि बात करें इस पोस्ट की इन हैंड सैलरी की, तो जो इस पोस्ट की इन हैंड सैलरी है वो 43,700 से 69,100 के बीच में है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पोस्ट की, तो जो अगली पोस्ट है वो है IBPS PO, यानी ये जो पोस्ट है वो एक बैंक जॉब है। इसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, यानी आप यदि किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करें फ़ी की, तो आप यदि जनरल EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 850 रुपये पे करने होंगे, और यदि आप SC ST या PH से बिलोंग करते हैं तो आपको केवल 175 रुपये पे करने होंगे। इस फॉर्म को भी आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं, जिसके लिए आपकी एज लिमिट 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो आप यदि ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल, और यदि आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका टायर फर्स्ट लिया जाता है, जिसको प्री कहा जाता है, और ये भी कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। जब आप प्री को क्लियर कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज यानी मेंस के लिए बुलाया जाता है, जो कि टायर सेकंड होता है, और ये एग्ज़ाम भी होता है वो कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। जब आप मेंस भी क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यदि आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, और लास्ट में मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। बात करें इस पोस्ट की इन हैंड सैलरी की, तो जो इस पोस्ट की इन हैंड सैलरी है वो 28,700 से 36,100 के बीच में है। नेक्स्ट बात करें अगली पोस्ट की, तो जो अगली पोस्ट है वो है LIC की, LIC असिस्टेंट की। इसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, यानी आप यदि किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट पास हैं तो आप फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। बात करें फ़ी की, यानी आप यदि जनरल EWS या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 510 रुपये पे करने होंगे, और यदि आप SC ST या PS से बिलोंग करते हैं तो आपको केवल 85 रुपये पे करने होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एज लिमिट की, तो आपकी एज 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए, और यदि बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो आप यदि OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल, और यदि आप SC
या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इस फॉर्म को भी आप ऑनलाइन माध्यम से भर सकते हैं। बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपका टायर फर्स्ट कंडक्ट कराया जाता है जिसको प्री कहा जाता है, और ये भी कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। जब आप प्री को क्लियर कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज यानी मेंस के लिए भेजा जाता है, और ये पेपर भी कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है। जब आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाती है। बात करें इस पोस्ट के इन हैंड सैलरी की, तो जो इस पोस्ट की इन हैंड सैलरी है वो 31,700 से 42,100 के बीच में है। यदि ये वीडियो यूजफुल रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट पे आप उसके बारे में मेंशन ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो अवश्य बनाऊँ। थैंक यू, बाय बाय।